एवरीवन, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम जीके की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक और टॉपिक पर टॉप एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आज के वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया ऑपरेटेड फॉर पब्लिक ट्रैफिक। इंडिया में पहली बार रेलवे कब ऑपरेट हुई थी पब्लिक ट्रैफिक के लिए? 1857, 1858, 1855, 1853। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर लीजिए, बाद में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। इंडिया में पहली बार जो रेलवे पब्लिक ट्रैफिक के लिए ऑपरेट हुई थी वो कब हुई थी? 1853 को। ठीक है, ये कहाँ से हुई थी? बम्बई टू थाने। ये क्वेश्चन मैंने किसी पेपर में देखा था पहले, कोई पेपर था जेके एसएसबी का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था। ठीक है, बम्बई टू थाने पहली बार इंडिया में रेलवे ऑपरेट हुई थी फॉर पब्लिक ट्रैफिक कब हुई थी? 1853 को। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हैं ये क्या है? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका ये तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, देखो दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडियन रेलवेज है, उसमें एक आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया ये क्या है? दीज आर नॉट कंटिग्यूअस बट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेपरेट रेलवे लाइन्स। इनमें 3 सेपरेट रेलवे लाइन्स आती है जो माउंटेन रेलवेज है। एक है उसमें क्या? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। ये किन में आता है? ये माउंटेन रेलवेज में आता है और ये वर्ल्ड यूनेस्को को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनमें ये रिकॉग्नाइज्ड है। Question number 3. Which railway line runs along the Indian west coast parallel to Arabian Sea and Western Ghats? ऑप्शंस यहाँ से दिए गए हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवेज, साउदर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो कोंकण रेलवेज है ये दीज run along the Indian west coast parallel to Arabian Sea and Western Ghats। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग और इंफॉर्मेशन है। देखो, द कोंकण रेलवे पासिस थ्रू 3 स्टेट। जो कोंकण रेलवेज है ये 3 स्टेट्स के थ्रू पास करता है। किन किन स्टेट्स के थ्रू ये पास करता है? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, इट रनस अलॉन्ग द इंडियन वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये क्या है? ये एक ब्यूटीफुल रूट है और ये क्या करता है? ये रन कहां से करता है? महाराष्ट्र से कर्नाटका तक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन्स रनस ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क हैज लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। आपको यहां से बताना है कि कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन रेलवेज की उसका क्या है? लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस। वैविक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, नवजुग एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, विविक एक्सप्रेस। ठीक है, ये क्या है? इसका क्या है? लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखो
विवेक एक्सप्रेस इज द लॉन्गेस्ट रूट ऑन इंडियन रेलवेज। जो ये विवेक एक्सप्रेस है जो इंडियन रेलवेज नेटवर्क है उसका ये लॉन्गेस्ट रूट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम के जरिए। एंड इज द 9th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का भी आपको याद रखना है, जो ये विवेक एक्सप्रेस है दिस इज द 9th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कितना ट्रैवल करता है? ये ट्रैवल करता है 4273 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following national highway connects the 4 metro cities of India? Delhi, Mumbai, Kolkata and चेन्नई। तो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी हाईवे कनेक्ट क्या करती है 4 मेट्रो सिटीज। कौन कौन सी मेट्रो सिटी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनको कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट करती है? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 47A, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ, नॉर्थ साउथ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये क्या करता है? ये 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है। उनमें क्या क्या आता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेटअप वाज सेटअप इन विच प्लेस? इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस किस प्लेस पे सेटअप हुआ था? मद्रास नाउ चेन्नई, कलकत्ता नाउ कोलकाता, बम्बई नाउ मुंबई, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। कहाँ पे पहला पोस्ट ऑफिस सेटअप हुआ था? बम्बई में। अब इसको क्या बोलते हैं? अब इसको मुंबई बोलते हैं। उन दिनों इसका नाम क्या था? बम्बई में। ठीक है। ये कब सेटअप हुआ था? देखो ये सेटअप हुआ था 1764 में। ठीक है। पोस्टेज स्टैंप्स ये कब इंडिया में पहली बार इस्तेमाल हुए थे? 1852 में। ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में? सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसमें ये पहली बार इस्तेमाल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, विच among the following ports is also known as the न्यू मैंगलोर पोर्ट? आपको यहाँ से नीचे दिए गए कुछ पोर्ट्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस पोर्ट को न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहते हैं। मुगाव पोर्ट, पनाम्बुर पोर्ट, कंडला पोर्ट, टूटीकोरिन पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो पनाम्बर पोर्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है। देखो पनाम्बर पोर्ट इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है दक्षिणा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। ठीक है। कंडला पोर्ट ये कहाँ पे है? ईस्टर्न एंड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है। जो मोरमगो ये पोर्ट है ये कहाँ पे है? जोवारी एस्चुरी। और जो टुटीकोरिन पोर्ट है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये सारे पोर्ट्स आपको याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वायर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? हैदराबाद पे। न्यू दिल्ली में क्या है? न्यू दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि वायर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में है। तो राजीव गांधी ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 9, वायर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवेज लोकेटेड? आपको बताना है जो साउथ सेंट्रल रेलवेज है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इटारसी, मुंबई, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, सिकंदराबाद। जो साउथ सेंट्रल रेलवेज है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? आपको यहां से बताना है जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुवाहाटी, गोरखपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गोरखपुर में। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में था साउथ सेंट्रल रेलवेज, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक के क्वालिटी MCQs मिलेंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रात के 9:45 पे हम रोज़ वहाँ पे क्विज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया? आपको बताना है कि कौन सी सिटी हेडक्वार्टर है 2 रेलवे जोन्स की। ठीक है, ऑप्शन है हुगली, न्यू दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, मुंबई। मुंबई जो है ये क्या है? दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया। वो कौन से 2 रेलवे जोन्स है? एक है सेंट्रल रेलवे और दूसरा है वेस्टर्न रेलवे। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। कहाँ आपको बताना है जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया का है वो किस जगह पे है? अमृतसर, गोरखपुर, खतगोडम, कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। कहाँ पे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया का है? गोरखपुर में। ठीक है, और ये कितना लंबा है? ये है 1.3 किलोमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहाँ से आपको रेलवे जोन्स दिए गए हैं और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। आपको यहाँ से क्या चूज करना है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ए पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और इसका हेडक्वार्टर दिया गया है गोरखपुर। बी पार्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर दिया गया है भुवनेश्वर। सी पार्ट है ईस्टर्न रेलवे और इसका हेडक्वार्टर दिया गया है कोलकाता। डी पार्ट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और इसका हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं बिलासपुर। तो आपको यहाँ से इनकरेक्ट मैच चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो साउथ ईस्टर्न रेलवेज हैं इनके हेडक्वार्टर्स भुवनेश्वर में नहीं है। ठीक है, जो ये भुवनेश्वर है ये किसका हेडक्वार्टर है? ये है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन इंडियन रेलवेज का है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 13, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता वाया वाराणसी? आपको बताना है कि कौन सी नेशनल हाईवे किसको कनेक्ट करती है दिल्ली और कोलकाता को। कहाँ से? वाराणसी से। NH4, NH10, NH2, NH6। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, NH2। NH2 क्या करता है? ये कनेक्ट करता है दिल्ली और कोलकाता को। कहाँ से? वाराणसी से। ठीक है, देखो नेशनल हाईवे NH2 कनेक्ट 6 स्टेट्स। ये कितने, जो NH2 है ये कितने स्टेट्स को कनेक्ट करता है? नॉर्थ इंडिया के 6 स्टेट्स को ये कनेक्ट करता है। उनमें क्या आता है? एक तो उनमें दिल्ली आता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसके चीज कॉन्स्टिट्यूटिंग ए पोर्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका एक पोर्शन इसमें भी आता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स? आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा स्टेट लीस्ट डेवलप्ड है किन में? रेल रूट्स में। छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, उत्तरांचल। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर में ज़्यादा रेल रूट्स नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक रेल रूट है और उसका नाम क्या है? जो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है उसका नाम है जिरीबम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि इंडिया में लीस्ट डेवलपमेंट रेल रूट्स का कहाँ पे है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 15, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स चेन्नई एंड विशाखापट्टनम? आपको बताना है कि कौन सी नेशनल हाईवे किन किन को कनेक्ट करता है चेन्नई और विशाखापट्टनम को? NH4, NH5, NH6, NH8। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, NH5। ठीक है, NH5 ये किस किस को कनेक्ट करता है? एक तो ये चेन्नई को किसके साथ कनेक्ट करता है? विशाखापट्टनम के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया? आपको बताने हैं कि कौन से पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कांडला एंड हल्दिया, हल्दिया एंड कोचिन, प्रदीप एंड कांडला, प्रदीप एंड हल्दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, प्रदीप और हल्दिया। ये कहाँ पे लोकेटेड है? दीज आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन ऊपर था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो इनको कनेक्ट करता है, तो ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज के लिए किसने इनिशिएट किया था? पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है ये किसने इनिशिएट किया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इनिशिएट किया था। ठीक है, ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द डैश डैश पास। नेशनल हाईवे 1D ये क्या कनेक्ट करता है? ये लेह को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है, किस पास के थ्रू? खैबर पास, जोजिला पास, नथुला पास, कराकोरम पास। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जोजिला पास। जो NH1D ये कनेक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1D ये किन किन सिटीज को कनेक्ट करता है? किस किस को ये कनेक्ट करता है? लेह को करता है कश्मीर वैली के साथ, किस पास के थ्रू? जोजिला पास के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following is an important port of eastern coast of India? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, उसका आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ से चूज करना है। कंडला, विशाखापट्टनम, कैराकल, पुडुचेरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, विशाखापट्टनम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, वायर इज कांडला पोर्ट लोकेटेड इन? जो कांडला पोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? गल्फ ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक, गल्फ ऑफ खंबत, नन ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो कांडला पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ। ये गल्फ ऑफ कच्छ ये कहाँ पे है? ये शायद ये गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये किस किस को कनेक्ट करता है? कोलकाता एंड मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, कोलकाता एंड अमृतसर, तिरुपाटी एंड लुधियाना। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये किस किस को कनेक्ट करता है? कोलकाता और अमृतसर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, द Buckingham Canal, which has been declared a national waterway of India recently, is a canal running from। जो बकिंगम कैनाल है जो रिसेंटली डिक्लेयर की गई थी नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कनाल कहाँ से रन करती है? पंजाब टू हरियाणा, मुंबई टू गोवा, विजयवाड़ा टू विलीपुरम, कोचीन टू कोझिकोड। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। ठीक है, जो ये बकिंगम कैनाल है ये किस किस को कनेक्ट करता है? विजयवाड़ा टू विलीपुरम। ठीक है, देखो ये 420 किलोमीटर लॉन्ग साल्ट वाटर नेविगेशन कैनाल है। ठीक है, ये कहाँ से रन करता है? पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम द विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश टू विलीपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23, Which among the following cities in India is not located in Golden Quadrilateral Road Network? Golden Quadrilateral Road Network जो है उसमें कौन सी सिटी नहीं आती है? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड उसमें ये नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? एक तो इसमें दिल्ली आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई आता है और मुंबई आता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसके जरिए कौन सी सिटीज कनेक्ट होती है? श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, मुंबई एंड चेन्नई, अमृतसर एंड कोलकाता, हैदराबाद एंड भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी।
ये कहाँ पे आते हैं, किन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मैनेजेस द बॉर्डर रोड्स। जो बॉर्डर रोड्स है उनको कंस्ट्रक्ट और मैनेज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट वायर बॉर्डर लाइज, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो बॉर्डर रोड्स है इनको कौन मैनेज और कंस्ट्रक्ट करता है? बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, विच एलिमेंट्स इज नॉट सेंड थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम कौन सा एलिमेंट सेंड नहीं कर सकते हैं? व्यूज, आइडियाज, मैसेज, पैसेंजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका आंसर आएगा पैसेंजर्स। व्यूज, आइडियाज और मैसेजेस ये हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैसेंजर्स ये हम कम्युनिकेशन के जरिए सेंड नहीं कर सकते हैं। पैसेंजर्स हम किसके जरिए सेंड कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। व्यूज, आइडियाज और मैसेजेस ये हम किसके थ्रू सेंड कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर वाज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो। आपको बताना है कि किस साल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम उसका नाम चेंज हुआ था टू ऑल इंडिया रेडियो। 1920, 1930, 1936, 1956। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, 1936, ठीक है। 19 देखो टिल 1935 तक इसको क्या कहा जाता था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ठीक है। 1936 में इसका नेम चेंज हुआ था टू ऑल इंडिया रेडियो, और फिर 1956 में इसका नाम क्या चेंज हुआ था? टू आकाशवाणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों आपको याद रखने ने। देखो 1923 से 1925 तक ये क्या था? ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। फिर 1936 में ये क्या बना? ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ये क्या बना? आकाशवाणी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको बताना है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किस रूलर ने बिल्ट किया था? हुमायूं, शाहजहां, शेर शाह सूरी, अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर IRSC लोकेटेड। आपको बताना है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, हैदराबाद, ठीक है। जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हैदराबाद में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच बॉडी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923। आपको बताना है कि किसने रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया था इंडिया में 1923 में? दूरदर्शन, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। ये पर बॉम्बा नहीं है, ये क्या है? बम्बई, ठीक है। देखो जून 93 में क्या हुआ था? रेडियो क्लब ऑफ बम्बई मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री। तो इसका आंसर क्या आएगा? रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, टॉप MCQs ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया। ये इसका आज का पहला पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें या इसको यहीं पे स्टॉप करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।